दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कमल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 को करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सुविचार। आपका आने वाला कल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए इन शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इस समारोह की हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। और वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी से आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। और वाराणसी की हम बात करें तो वाराणसी को बनारस और काशी भी कहते हैं और हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इसे पवित्र माना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में स्थित माउंट इली लेवोटोलोग ज्वालामुखी फटा है? तो दोस्तों, ये घटना अभी 29 नवंबर की है और वो देश है इंडोनेशिया, जहाँ पर ये ज्वालामुखी फटा है। और अगर हम बात कर लें माउंट इली लेवोटोलोग की, तो ये लेम्बाटा द्वीप पर स्थित है। और इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, ये आप जानते ही होंगे। और विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। और दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी की अगर बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। राष्ट्रपति है वहाँ के जोको विडोडो और इंडोनेशिया में मुद्रा चलती है इंडोनेशियाई रुपया। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंगदान करने में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। जी हां, लगातार छठे वर्ष देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है तमिलनाडु। और अंगदान की अगर बात करें तो अभी हाल ही में 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। और अंगदान की ही बात करें तो भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल जो है वो राजस्थान के जयपुर में खुला। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल यानी कि एनर्जी पॉजिटिव होटल खुलेगा? तो दोस्तों, ये न्यूज़ आई है नॉर्वे से। नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खुलेगा और स्वार्ट नाम का SWART स्वार्ट नाम का यह होटल है जो कि आर्कटिक क्षेत्र में खुलेगा और वर्ष 2022 में इसके खुलने की शुरुआत होने वाली है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सिंगापुर। ये भी अभी हालिया खबर है। यहाँ पर प्रयोगशाला में जो निर्मित मांस होगा उसको मंजूरी सिंगापुर ने दी है और इस नाते ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। अब हम सिंगापुर की भी बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर जो है वो विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति है हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री है ली सियन लूंग, सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। और अगर हम सिंगापुर की राष्ट्रभाषा यानी मदर टंग की बात करें तो मलय उसकी मदर टंग है। और अगर ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा की बात करें तो वहाँ पर मलय, अंग्रेजी, मैंडरिन और तमिल चलती है। अब मैंडरिन की बात उठी है तो आपको ये ध्यान रखने योग्य बात है कि मैंडरिन जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज को कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है इसका उड़ीसा। और ये जो 112 हेल्पलाइन नंबर है ये बड़े काम का होगा क्योंकि पुलिस सर्विस, फायर सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, ये सभी सेवाएं इस एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 112 पर उपलब्ध हो सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के किस पूर्व निदेशक का हाल ही में निधन हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है S रामकृष्ण, जो कि इसरो के वैज्ञानिक और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 8, चीन ने भारत से कितने मिलियन टन चावल आयात किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 4 मिलियन टन। और ये न्यूज़ अभी हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा का विषय रही है क्योंकि चीन ने लगभग 3 दशकों के बाद भारत से चावल का आयात फिर से शुरू किया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूजीलैंड देश ने जलवायु आपातकाल के तहत किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की?
तो इसका सही जवाब है 2025 तक जलवायु आपातकाल के तहत न्यूजीलैंड कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश करेगा। अब हम बात कर लें तो न्यूजीलैंड उन 32 अन्य देशों में शामिल हो गया जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है, और इस नाते हर देश में पिछले दिनों इन 32 देशों में भी धीरे धीरे खबर आ रही थी कि उन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया। अब इसी कड़ी में न्यूजीलैंड का नंबर है। अब न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड को आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए न्यूजीलैंड मैप में जो आपको दिखाई दे रहा है। अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? वो है जेसिंडा अर्डर्न, जो कि एक लेडीज़ हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी की अगर हम बात करें तो वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की मुद्रा की बात करें तो न्यूजीलैंड डॉलर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केंद्र सरकार ने कृषि सुधारों को कितने धन के कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1 लाख करोड़। जी हाँ, ये कृषि अवसंरचना कोष जो बनाया गया है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और देश में खेती से जुड़ी जो ढांचागत सुविधाएं हैं जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयर हाउस, पैकेजिंग यूनिट्स, इन सब के अभाव को देखते हुए इस फंड की शुरुआत की गई है। और इस फंड के तहत किसान भाइयों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विश्वनाथ दत्त जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कौन थे? तो इसका सही जवाब है प्रसिद्ध इतिहासकार, और ये भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश ने मलेरिया के मामलों में सर्वाधिक कमी दर्ज की? तो इसमें बड़ी अच्छी खबर आई है भारत से, और भारत ने मलेरिया के मामलों में काफ़ी कमी दर्ज की है, और इसलिए WHO ने भारत को इस श्रेणी में रखा है कि भारत में मलेरिया के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, क्योंकि जहां वर्ष 2000 में मलेरिया के मामलों की संख्या 20 मिलियन थी, वहीं पर घटकर 2019 में ये 5.6 मिलियन दर्ज की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2020 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है? जी हाँ, सही पकड़ा। ये हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का जो अवार्ड मिला है वो है नोंगपोक सीकमाई, जो कि मणिपुर में है, और ये पुलिस स्टेशन थौबल नगर में है। और गृह मंत्रालय ने हाल में ही देश के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी की है, जिनमें इसे टॉप पर रखा गया है। अब मणिपुर की अगर हम बात कर लें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, और वहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। किस अभिनेता को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही जवाब है जॉन इब्राहिम। हम पेटा की बात कर लें तो पेटा की फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और जो पेटा है वो पशुओं का एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब जॉन इब्राहिम की बात कर लें। जॉन इब्राहिम ने 2020 में ई रिटेलर क्विकर से आग्रह किया था कि वह जीवित जानवरों का व्यापार बंद कर दे, और इसीलिए उनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता हैं जॉन इब्राहिम। अब पेटा क्या है? पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के जो पक्षधर लोग हैं उनका एक पशु अधिकार संगठन है। और पेटा की स्थापना की अगर हम बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई है 1980 में रॉकविल, मैरीलैंड, अमेरिका में, और पेटा के अध्यक्ष हैं इंग्रिड न्यूकिर्क। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है 2020? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आज न्यूज़ में छाई हुई है। उनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। जी हाँ, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है, और इसमें इन्हें $1 मिलियन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी जिला परिषद स्कूल में पढ़ाते हैं। और रंजीत सिंह दिसाले को जो ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है वो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ तुरंत कार्रवाई यानी QR कोड वाली पाठ्य पुस्तक क्रांति में महती प्रयास के लिए दिया गया है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी भारतीय को ये सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होने का सम्मान प्राप्त हुआ है दुनिया का। ठीक है, और इस अवार्ड की हम बात कर ले तो यूनेस्को और लंदन स्थित वार्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला ये वैश्विक शिक्षा पुरस्कार है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना सन 2015 में हुई है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16।
4 दिसंबर को भारत की किस सेना का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नौसेना, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है भारत में। और 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था, जिसमें भारत की जीत हुई। तब से 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इस बार के नौसेना दिवस 2020 की थीम है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब है रजनीकांत, और उनकी ये राजनीतिक पार्टी जनवरी 2021 में लॉन्च की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत में जन्मे किस हॉलीवुड एक्टर का निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ह्यूज कीज बायरन। और 1947 में श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में, जो कि जम्मू और कश्मीर में आता है, ब्रिटिश माता पिता के घर में इनका जन्म हुआ और उसके बाद ये फिर अमेरिका में शिफ्ट हो गए। अब हम ह्यूज कीज बायरन की बात कर लें तो मैड मैक्स फ्यूरी रोड नामक जो हॉलीवुड फिल्म थी उसमें इन्होंने खलनायक इमोर्टन जो की भूमिका निभाई थी और काफ़ी चर्चा में रहे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 4 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को घोषणा की कि हर साल 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा देश 2030 तक पेट्रोल कारों की बिक्री बंद कर देगा? तो इसका सही जवाब है जापान, और वो पेट्रोल कारों की बिक्री बंद करके इसकी बजाय हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 500 भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून रैंकिंग 2020 में किस कंपनी ने टॉप स्थान हासिल किया? तो इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने आईसीसी T20 रैंकिंग में सर्वाधिक रेटिंग हासिल करके इतिहास रच दिया? तो दोस्तों उनका नाम है डेविड मलान, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने 915 अंक हासिल किए हैं इस रैंकिंग में, और इसलिए आज तक किसी भी खिलाड़ी ने 915 अंक हासिल नहीं किए हैं, इसलिए T20 में उनको टॉप पे रखा गया है। अब हम आईसीसी की बात कर लें तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई है 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रेग बार्कले। और अगर हम सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ यानी सीईओ हैं इनके मनु साहनी। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल फिर से वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।